तो भाई साहब आप लोगों को एक चीज़ दिखा दें, और बहुत सारे लोग 90% तो जानते ही होंगे, जो कमेंट में ये मत कहना कि अरे भाई तू लगता है नया नया सीखा है तो वही बता रहा है। तो मेरे मन में आया कि लाओ मैं बता ही दूँ, शेयर ही कर दूँ। ये क्रूज कंट्रोल के बारे में जो हमने बताया था ना स्टार्टिंग में, उसको कैसे यूज करते हैं उसको हम प्रॉपर बता देते हैं, क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी और रास्ते में हैं तो अकेले हैं तो आपको बता भी दें, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए गाड़ी जो है 40 के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। फिलहाल हमारी गाड़ी 80 में है, 80 में है, और उसके लिए आपको ये जो कुछ करना नहीं है। फिलहाल तो मैं 100 पे देखो क्रूज कंट्रोल सेट किया हूँ, 100 पे, लेकिन अभी ऑन नहीं किया हूँ, सेट करके छोड़ दिया हूँ। इसको ऑन करने के लिए मतलब जैसे 100 पे है सेट किया हूँ और ये फिलहाल ऑफ कर दिया हूँ, ब्रेक मारा तो ऑफ हो गया, तो इसको सिर्फ रिज्यूम करना है। ये देखो लिखा है ना, ये RES लिखा है ना, बस इसी को क्लिक कर दो। बस ये देखो क्रूज कंट्रोल सेट टू 100 लिख उठा, उसके बाद ये फिर अपना 100 में चलने लगेगी, पहुंच जाएगी अपने आप भी। ना देखो एक्सीलेटर पैर नहीं दिया हूँ, एक्सीलेटर खाली है और गाड़ी बढ़ रही है, ठीक है। देखो गाड़ी बढ़ रही है और ये 100 पे जाके रुक जाएगी, 100 पे फिर चलती रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है। और उसके बाद जैसे देखो अभी 99 पे चल रहा है ना, और जैसे मैं ब्रेक पे पैर रखूँगा, देखो ब्रेक खाली है ना, और देखो ब्रेक पे पैर रखा, ये कैंसिल हो गया। देखो अब धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे गाड़ी स्लो हो रही है। और इसमें बहुत सारा सिस्टम होता है ऑफ करने का। सामने से अगर कोई गाड़ी जा रही है इमरजेंसी में, अगर उसने ब्रेक लिया तो भी कैंसिल हो जाएगा, बस यही सिस्टम है। और इसको सेट करने के लिए जैसे मान लीजिए, देखो मैं आपको दिखाई दूं, जैसे फिलहाल तो ये देखो क्रूज ऑफ है, ठीक है। इसको सेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जैसे 74-75 पे चल रहे हो पहले तो इसको जो है ऑन कर लेना है। इसको मैं आपको दिखा दूं, 1 मिनट, बहुत रिस्क ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, कैमरा वगैरह देख करके। इसको पहले ऑन करना है, ठीक है, इसको दबा देना है। उसके बाद फिर जब ये ऑन हो जाए तो ये नीचे वाला, जैसे मान लीजिए 65 में चल रही है, 64-65 चल रही है, ठीक है, आपको उसी पे ये सेट वाला दबाएंगे, जब सेट वाला तो उसी पे सेट हो जाएगा। फिलहाल देखिए 70 में है, 72 में, अभी देखिए सेट हो गया। देखो सेट क्रूज कंट्रोल लिख दिया, 72 में सेट हो गया, बस 72 में चलेगी। जितने पे सेट कर देंगे उतने पे चलेगी। उसके बाद आपको रेस बढ़ाना है तो आप जरूरी नहीं कि एक्सीलेटर बढ़ाइए, कोई ज़रूरत नहीं। आपको रेस बढ़ाने का मतलब और ज़्यादा पे सेट करना है तो आप सिर्फ ये जो प्लस, ये RES लिखा है और प्लस लिखा है, इसी को सिर्फ क्लिक करेंगे, क्लिक करते रहेंगे, देखिए ये बढ़ेगा, ठीक है। और एक्सीलेटर पैर नहीं है, एक्सीलेटर पैर नहीं रखना है, ये बढ़ता रहेगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा। जितने मर्जी पे उतने सेट कर लो। और घटाने के लिए बस इस पे ये माइनस करो, घटेगा। ये माइनस वाले पे क्लिक करोगे घटेगा, देखो ये घट रहा है। या तो बस यही सिस्टम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं करते। इसको यूज करने का फ़ायदा ये है, प्रॉफिट ये है, आराम से मस्ती से गाड़ी चलाते रहो, मतलब थकना नहीं है, तो यही फ़ायदा है। तो फिलहाल एक दोस्त को फ़ोन किए हैं, एक लोग के रूम पे तो जा नहीं पाए, उनके रूम पे बाद में जाएंगे, वो उनकी ड्यूटी लग गई है। एक दूसरे लोग हैं उनके रूम पर चल रहे हैं, उनको भी हम ही बुलाए थे। और आज मुझे लगता है 4 साल हो गया होगा, 4-5 साल। अभी उन्हीं के मुँह से पूछते हैं कितना दिन हो गया उनको यहाँ आए और किसने बुलाया था, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं उनके रूम पे, बने रही वीडियो में। तो भाई साहब ये भाई का जहाँ रूम है ना, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। और ये एक गाड़ी खड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे पंचर है, लेकिन ये खड़ी करने के बाद बटन होता है, वो दबा देते हैं तो उस आराम से नीचे आ जाती है। और ये एक गाड़ी है हवल की, मुझे लगता है ये रूम होगा। भाई कहीं गया है, आ रहा है 10 मिनट में, तो अभी देखते हैं। तो भाई साहब जिस एयरपोर्ट का हम दिखाए, जो प्लेन खड़ा था वो अरामको कंपनी का था। और यहाँ पर जो पहले हम एयरपोर्ट पे, यहाँ पे 2-3 एयरपोर्ट है रियाद में ही, हमको खुद नहीं पता था। हमको एक वही नेशनल और इंटरनेशनल पता था, तो अरामको वाला ये 1-2 दिन और गए थे तो पता चला, तो हमने सोचा आज उस पर वीडियो ही बना दें। और जो फ्लाइट खड़ी थी, जो लेफ्ट में दिखाए थे, वो सिर्फ 100 पीस थी, मतलब दिखाने के लिए थी, वही दिखाने के लिए थी। तो फिलहाल वहाँ से घूमते घमाते ये आगे भाई साहब के रूम पे। और ये भाई साहब हैं, ये गांव के ही हैं, और काफ़ी दिनों से जो है सऊदी ये भी रह रहे हैं। ये रूम है इनका, और ज़बरदस्त रूम है।
एसी वेसी सब। हालांकि रूम तो बहुत काफ़ी लंबा छोड़ा, कोई दिक्कत ना है। बाकी ये फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, चाय रखी है, चाय भाई ने बना करके बाकायदे। चाय तो आज बहुत मिल रही है। जब गए लड़की के यहाँ तो हमने सोचा कि तुरंत निकलना है, हम गाड़ी में चालू करके बैठे हुए थे तो लड़की का हस्बैंड निकला, वो बोला कि चलो अंदर बैठो, तो गए अंदर का जो वीडियो डाले हैं देख लीजिए। तो अंदर गए, आराम से बैठे, उसके बाद बोल रहा है कि सो। हमने कहा अरे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, तो सोने के लिए बोल रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, जब निकलेगा तो बोलेगा ही। तो फिर हम आराम से सोए कुछ देर। उसके बाद फिर उसने कहा चलो खाना खा लो, फिर खाना भी खाने गए बाकायदे। अरे एकदम दामाद की तरह जो है खातिरदारी हुई। उसके बाद फिर लाए, छोड़ दिए। छोड़ने के बाद एक दोस्त थे, उनके रूम पे जाने वाले थे, तो वो भाई साहब की ड्यूटी लग गई। वो बोले कि हमारी 3 बजे से ड्यूटी रहती है। और उनका कहानी कुछ ऐसा है, वो कभी हम किसी वीडियो में उनका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। वो आए थे हाउस ड्राइविंग के काम में, लेकिन बेचारे फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी जा कर के थोड़ा राहत मिली। और सैलरी हालांकि दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी 1500 दे रहा है, और काम लेकिन ड्राइविंग का नहीं करवा रहा है। कौन सा काम करवा रहा है उस किसी वीडियो में किसी दिन मुलाकात जब होगी, इंटरव्यू लेंगे तो आपको दिखाएंगे। और बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। तो यही होता है कभी कभी कि अगर वीज़ा सही नहीं मिलता तो यही होता है कभी कभी। लेकिन नसीब की बात थी कि उनका कफील अच्छा था। बोला कि ठीक है भाई, गाड़ी नहीं चला पा रहे हो तो मेरे पास और काम है, ये काम करो। तो वो काम उनके समझ में पहले तो नहीं आ रहा था, फिर हमसे बराबर बोल रहे थे कि हमको जो है भेज दो। उनका हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना पैसा लगा के आए हो, पहले सोच लो। अगर तुम्हारा कफील बोल रहा है कोई काम करने के लिए, पहले 2-4 दिन काम करो, समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताना, उसका तो उपाय है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके समझ में आया, कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से, 6-7 महीने हो गया कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल दिल लग गया है उनका। तो ये है, यही सब मैटर है। और ये भाई साहब है, इनको भी किसी समय में हम ही ने बुलाया था 2016 में 2016 में 2015 में 2014 में हमारी शादी हुई थी। 2015 या 16 में हम आए थे शायद, वही स्टार्टिंग में इनको बुलाए थे। अच्छा, जब बुलाए थे कितनी सैलरी थी? 1400 रियाल सैलरी थी भाई साहब की। हाउस ड्राइवर के काम में आए थे। कितना खर्चा लगा था उस टाइम? 70,000 नए ड्राइवर का खर्च लगा था भाई साहब। अब कोई सोच भी नहीं सकता। और हमें लगता है कि जब से ये आए हैं उसी कफील के यहाँ है, उसी कफील के यहाँ। और कफील कैसा है? सब हमारा घर बहुत मस्त है। अच्छा, अभी कितनी सैलरी है भाई साहब की? इन्हीं के मुंह से सुन लो। 2000 रियाल सैलरी है भाई साहब की। तो जो लोग कहते हैं, मतलब 2000 रियाल सैलरी ऐसे नहीं हो गई। एक ही घर पे आज 2016 और ये आज 23 चल रहा है, 7वां साल चल रहा है। हर साल 100 रियाल बढ़ाया, और हर साल 100 रियाल समथिंग बढ़ाया है, तब जाकर के 2000 सैलरी हुई है। ऐसे नहीं हो जाता, बहुत सब्र करना पड़ता है। जो लोग आते हैं 4 दिन में घबरा जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है। ये भाई भी जो है स्टार्टिंग में आए रहे होंगे, इनका भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे लगा। अभी तो मौज कर रहे हैं। तो ये इनका घर हमारे घर के करीब में ही है, और साथ में ही पढ़े हैं। सबसे मेन बात ये है कि हम लोग साथ में ही पढ़े हैं, 6 से इंटर तक 6 साल पढ़े हैं, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक एक ही कॉलेज में। तो जब हम सऊदी आए तो संपर्क में थे ही, फिर हमने कहा भाई पासपोर्ट बनवाओ, बुला लिए। एक दोस्त ने वीज़ा ये दिया था, और फिर उसी के माध्यम से उसने 1000 रियाल की 2000-1500 रियाल समथिंग लिया था और बुला लिए। उस समय के हिसाब से, अब के हिसाब से उस समय बहुत कम पैसा लगा था। अभी तो 90 हज़ार 1 लाख रुपए ले रहे हैं। तो फिलहाल मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब घूमते घुमाते मिलते मिलाते एक ही लोग से मिल पाए, और बाकी सब ड्यूटी पे थे। दूसरे दिन बोले हैं मिलने के लिए, तो आज तो मूड था कि सबसे मिलें, लेकिन अब भाई किसी के पास टाइम नहीं है तो क्या करें। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हम चले आए रूम पे पहुंचने ही वाले हैं। वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।